विश्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसा कि आप सब पहले ही पढ़ चुके हैं, हठयोग में हठयोग प्रदीपिका पढ़े हैं ना आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे घेरन संहिता। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेंगे, इसका परिचय देखेंगे कि घेरन संहिता लिखने वाले कौन थे। तो इनके रचयिता घेरन ऋषि को बोला जाता है, महर्षि घेरन को, जो कि एक संवादनात्मक ग्रंथ है। पहला क्वेश्चन यही से बनता है घेरन संहिता में, कभी कभी पूछ भी लेता है कि घेरन संहिता कैसा ग्रंथ है। तो ये एक संवादनात्मक ग्रंथ है जो कि राजा चंद कपाली और जो योगाभिलाषी है, जो राजा होते हुए महर्षि, और इस ग्रंथ में महर्षि घेरन को योगेश्वर बोला गया है। जो चंद कपाली राजा थे वो सबसे पहले पूछ रहे हैं, 4 प्रश्न पूछते हैं वो कि तत्व ज्ञान क्या है, घटस्थ योग क्या है, इस योग का अभ्यास हम कैसे करें। तो हम सबसे पहले इस प्रश्न को समझेंगे कि तत्व ज्ञान क्या है। तत्व ज्ञान में तत्व क्या होता है, तो तत्व का अर्थ होता है वास्तविकता। तत्व ज्ञान जो है वो मनुष्य शरीर, मनुष्य मन और जीवात्मा के पीछे जो भी वास्तविकता या सत्य है उसका ज्ञान हमें करवाता है। तो इसी प्रकार तत्व ज्ञान का अर्थ हम क्या समझेंगे कि अंतिम सत्य का ज्ञान, उसकी अनुभूति, जो हमारे शरीर का कारण है, हम क्यों है, हमारा शरीर क्यों है, ऐसे प्रश्न महर्षि घेरन से चंद कपाली पूछते हैं। और दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा है कि घटस्थ योग क्या है। जब घट की बात आती है तो हमारे मन में क्या आता है। घट मीन्स क्या होता है, घड़ा। घड़ा कैसे बना होता है, मिट्टी से, और मिट्टी बना होता है घड़ा से। हमारे मन में, आप सबके मन में ये विचार आ रहा होगा कि जो घड़ा है, ऊपर से कल्पना हो गई होगी कि मिट्टी का बना है, गोल सा मटका होता है, उसकी आकृति हमारे मनस्पटल पे आ गई होगी, उसकी बाह्य आकृति आई, लेकिन उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या चीज भरा है, ये प्रश्न ये तो हमें नहीं पता। वैसे ही जो हमारा शरीर है वो घड़े के समान है, इसीलिए यहाँ पे महर्षि घेरन ने घटस्थ योग कहा है। घड़े के समान क्यों है, क्योंकि हम शरीर के ऊपर का भाग तो देखते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर क्या है, हम उसे अनुभव करते हैं या नहीं करते हैं, यही जानने के लिए योग की विद्या का यहाँ पे वर्णन किया गया है। बताया, महर्षि घेरन ने बताया है कि जो हमारा शरीर है वो एक विचित्र रचना है, विचित्र संयोग से बना है, जो कि ब्रह्म ने ईश्वर मन पे भी पड़ा है। इसी का आंसर देते हुए महर्षि घेरन बताते हैं कि माया से बढ़कर कोई बंधन नहीं है, ज्ञान से बढ़कर कोई बंधु नहीं है, अहंकार से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है, योग से बढ़कर कोई बल भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, एक चीज और यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे चंद कपाली को महाबाहु कहा गया है, और कौन कह रहे हैं, तो महर्षि घेरन ने कहा है। और ऐसे प्रश्न के लिए उन्होंने इनकी चर्चा भी की है, प्रशंसा भी की है कि आज के समय में ऐसा कौन है जो राजा होते हुए भी इन चीजों को जानने के लिए उत्सुकता रखता है। यह और इससे प्रूफ होता है, जैसे कि लोग कहते हैं ना कि ये जो योग है वो तो हमारे लिए है ही नहीं, ये तो योग ऋषियों के लिए था, महात्माओं के लिए था, सामान्य व्यक्ति तो इसे कर ही नहीं सकता, ऐसा लोग कहते थे। लेकिन ये जो हमारी पौराणिक ग्रंथ है महर्षि घेरन, साबित होता है, ये यहाँ पे इन्होंने लिखा है महर्षि घेरन ने कि ये प्रूफ कर रहा है कि जब एक राजा है वो योग की विद्या जानने के लिए उत्सुक है, इसका मतलब जो ये योग है वो सबके लिए है, ना कि सिर्फ योगियों के लिए, सन्यासियों के लिए। अब योगी कौन होता है ये भी इन्होंने बताया है इसके अंतर्गत, जो स्वयं को जानने के लिए पुरुषार्थ करता है, साधना करना चाहता है, वही व्यक्ति योगी कहलाता है, ऐसा महर्षि घेरन ने कहा है। योग की परिचलित जो परिभाषा है उसको हम लोग क्या जानते हैं कि योग मतलब जोड़ना, जो कि युज धातु से बना है। अब ये जोड़ना, क्या जोड़ना, हम लोग हाथ पैर को तो नहीं जोड़ते ना,
शरीर के अंगों को तो नहीं जोड़ते, इसमें है कि स्थूल को सूक्ष्म से जोड़ना। हम लोगों ने पतंजलि योग सूत्र भी पढ़ा तो उसमें भी ये बताया गया था, व्यक्त को अव्यक्त से जोड़ना, इसे ही योग कहा है। योग का जो संबंध है वो व्यक्तिगत चेतना और ब्रह्मांडीय चेतना के मिलन से बताया गया है। इस प्रक्रिया में मनुष्य पहले योगी नहीं साधक बनता है। इसका अर्थ क्या हुआ? यदि हमें योगी बनना है तो सबसे पहले हमें साधना के मार्ग पे आगे बढ़ना होगा, और ये साधना का मार्ग हर कोई अपना सकता है अपने अपने तरीका से। इसीलिए योग को कई भागों में भी बांटा गया है, राजयोग, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, इस तरह से कई अंगों में बांटा गया है। क्यों साधक? जिसमें अपने आप को सुटेबल फील करता है वो साधक की अवस्था होनी चाहिए। आपके क्या कि हमें नेट क्वालिफाई करके हमें तरक्की करना है, बहुत कुछ नया नया सीखना है, जिज्ञासा है, तभी तो आप लोग योग में आए, और योग में आकर आप नेट जाने की तैयारी कर रहे हैं, और जिज्ञासा है, इसके बाद आप लोग पढ़ रहे हैं। पढ़ना भी क्या है? साधना है। साधना के अंतर्गत ही पढ़कर हम लोग साधक बन रहे हैं, अपने सिलेबस को पूरा कर, ज्ञान का वर्धन कर साधक की श्रेणी में आ रहे हैं। जब इसके बाद योगी बनते हैं, योगी के बाद जीवन मुक्त होता है। ये 4 अवस्था बताया गया, लेकिन हम तो अभी जिज्ञासु में भी अच्छी तरह से नहीं आते हैं, लेकिन ये जो क्रम है हम अपने आप पे भी देख सकते हैं कि ये कैसा होता है। जो पहली साधना है, इसके लिए जो पहली साधना है कि ये चारों अवस्था को पार कर लिया जाए, तो उसके लिए बताया गया है कि 4 अवस्था आप लोग चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, जिज्ञासु, साधक, योगी और जीवन मुक्त। योगी का जो व्यवहारिक लक्ष्य होता है, और मैं बता रही थी कि पहली साधना क्या होता है योगी बनने का, तो धर्माचरण होता है, धर्म का आचरण। जब तक हम धर्म का आचरण नहीं करेंगे तो योग के मार्ग पे आगे नहीं बढ़ सकते। आगे योगी का व्यवहारिक लक्ष्य भी बताया गया है कि उनका लक्ष्य क्या होता है। तो उनका लक्ष्य होता है कि मैं अपने व्यक्तित्व को समझूं, मतलब अपने पर्सनालिटी को, अपने आप को जानूं, जिसमें शरीर, बुद्धि और मन सभी सम्मिलित है। उसे जानने के बाद महर्षि हिरण्य बताते हैं। दूसरा लक्ष्य बताया है कि जो साधक है वो अपनी अंतरंग शक्तियों को जागृत करे, मतलब जो मेरे भीतर है, जो हमारे अंदर शक्ति है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा महर्षि हिरण्य ने भी कहा है कि हमारे भाग में, हम लोग साइकोलॉजी में भी पढ़े हैं कि मन का जो मस्तिष्क है उसका 10 भाग में हम लोग सिर्फ एक हिस्सा यूज करते हैं, उसका जो 9 भाग है वो सुसुप्ति अवस्था में सोया पड़ा है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो हमारे अंदर शक्ति है उसको हम जागृत करें, और जो हमारे भीतर है उसको जगाए, उसको देखे, पहचाने। तो ये योगी का होता है समाज की सेवा करना। हमें जो कुछ भी सामर्थ्य है समाज के निर्माण में है उसको योगदान करना। आगे है कर्म और ज्ञान का संयमपूर्ण मिश्रण, मतलब हम अपना कर्म भी करें लेकिन ज्ञान के साथ उसको मिश्रण करें, जो हमें जीवन मुक्ति की ओर ले जाता है। अब आगे जो प्रश्न किया गया, हमने ऊपर देखा था, ये जो प्रश्न पूछा गया तत्व ज्ञान क्या है, तटस्थ योग क्या, इसका आंसर 1/4 में महर्षि हिरण्य बताते हैं कि माया से बढ़कर कोई बंधन नहीं, ज्ञान से बढ़कर कोई बंधन। हाँ, थोड़ा फास्ट हो रहा है, बच्चे कुछ मैसेज बॉक्स में लिख रहे हैं, चैट बॉक्स में। अच्छा। और थोड़ा धीरे धीरे, और साथ में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं तो लास्ट में ले लिया जाएगा क्वेश्चन को। ओके। चलिए, तो ये जो आंसर दिया था अभी मैं थोड़ा धीरे करूंगी, सॉरी, मैं मैसेज बॉक्स देख नहीं पा रही हूँ यहाँ पर। तो जो प्रश्न का उत्तर देते हैं, सामने आप लोग देख रहे होंगे कि माया से बढ़कर कोई बंधन नहीं। माया क्या होता है? माया जो है वो हमें पाप करवाता है हमसे। हम माया के मुंह में बंद कर ही, जो अभी हम सारे जितने भी भ्रष्टाचार फैल रहे हैं, जितनी भी दुष्कृतियां फैल रही है समाज में, वो क्यों हो रही है? माया के बंधन में ही तो बंधकर कर रहे हैं। माया के कारण ही पाप बढ़ता है, और ये पाप क्यों होता है? तो अज्ञान के कारण होता है। इसीलिए यहाँ पे हिरण्य ऋषि ने बताया कि माया से बढ़कर कोई बंधन नहीं है, और ज्ञान से बढ़कर कोई बंधन नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि यदि हम ज्ञान
ज्ञान को सीख ले, अपना ले, उसको जान ले, तो उससे बड़ा हमारा कोई मित्र नहीं, कोई भाई नहीं। क्योंकि हम कहीं भी चले जाए तो ये जो ज्ञान है वही हमारे साथ रहता है, उसके अलावा कोई नहीं रहता। सभी अपने अपने, चाहे अपने माँ बाप भी हो, अपने भाई बहन भी हो, कोई भी हो, लेकिन समय आने पे ऐसा एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊंगी कि जब हमारा डेथ हो जाता है, किसी व्यक्ति का डेथ हो जाता है, तो क्या होता है, उसके शरीर को श्मशान घाट में ले जाया जाता है। वहां पे जैसे ही हमारे शरीर से आत्मा निकलती है, तो पहले तो हमारा शरीर, हमारा नाम कोई नहीं बोलता, सीधे वो बॉडी बन जाती है, हमारे नाम से कोई नहीं जानता। और फिर श्मशान में ले जाते हैं, तो वहां भी क्या होता है, वहां भी जल्दी होता है लोगों को, और कितना टाइम लगेगा। जो हमसे इतना ज्यादा प्यार करते थे, इतना ज्यादा हमें अपना समझते थे, वो भी वहां पे अपना नहीं रहा। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि ज्ञान और बंधु के समान कोई मित्र नहीं है। आगे है अहंकार और शत्रु। अहंकार, यदि हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, तो वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु बनता है। अहंकार के कारण ही क्या होता है, हमारे अंदर कुरीतियां आती है, हम अजीबोगरीब सोचने लगते हैं, अपने आप को महान समझने लगते हैं कि हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं, हम जो है वही है। इस तरह की चीजें हमारे अंदर आ जाती है। जो अहंकार है वो सभी दोषों का मूल कारण, ऐसा हिरण्यकशिपु ने बताया है कि जो अहंकार है उसका सभी दोषों का मूल कारण है। व्यक्ति की विचित्र धारणा होती है, वो उस धारणा को अपना लेता है। एंड लास्ट है योग से बढ़कर कोई बल नहीं। अब ये योग से बढ़कर कोई बल नहीं, ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि जो योग है, हम तो योग पढ़ते ही आ रहे हैं, योग के बारे में आप सबको भी पता है कि जो योग है वो सिर्फ हमारे शरीर को ही नहीं, शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक, बौद्धिक, विचार, व्यवहार, जीवन सबको अपने नियंत्रण में लाता है। आध्यात्मिक तौर पे, मानसिक तौर पे, बौद्धिक पे, जो योग है वो हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। इसीलिए इसके समान कोई बल नहीं, ऐसा कहा गया। कोई रिप्लाई? जी मैम। आगे इसमें 1/6 में 2 कर्म बताया है महर्षि हिरण्य ने। और ये जो 2 कर्म होते हैं वो कौन से कर्म है? सुकृत कर्म और दुष्कृत कर्म। सुकृत कर्म अर्थात जो स्वर्ग की ओर ले जाने वाला है, और दुष्कृत कर्म मतलब जो नरक की ओर ले जाने वाला है। अब ये स्वर्ग और नरक क्या होता है, ये हम सीखेंगे, जानेंगे। तो जो अच्छे और बुरे कर्म होते हैं ना, अच्छे बुरे कर्म होते हैं, वही संस्कार बनते हैं, और संस्कार के कारण ही व्यक्ति का जन्म होता है। जो शरीर से कर्म उत्पन्न होते हैं, जैसे कि जो हम करते हैं वही हमारे खाते में चलता जाता है, मतलब भगवान भी अपने खाते में लिखते जाते हैं, जिससे हमारा शरीर बनता है। और एक यही यदि बुरे कर्म करते हैं तो वापस से हमारा जो जन्म होता है वो जन्म पृथ्वी पे हो जाता है, और यदि अच्छे कर्म करते हैं तो नहीं होता है। ये यही इसी बात को यहाँ पे बताया गया है। आगे अब शब्द साधन, जो मेन विषय है घेरनशीलता का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो शब्द साधन है, आप इस सूत्र को भी, जो श्लोक है उसको भी याद कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्यं धैर्यं च लाघवं प्रत्यक्षं च निर्लिप्तं च दृढस्य शब्द साधनम। शोधनम अर्थात शुद्धिकरण, षटकर्म, सत्कर्म की क्रिया को शुद्धिकरण की क्रिया बोला जाता है। दृढ़ता को आसन कहा है इन्होंने, स्थिरता, मुद्रा, धैर्य, प्रत्याहार, लाघव, हल्कापन, जो हमारे शरीर में हल्कापन लाए, प्राणायाम, प्रत्यक्ष ध्यान, निर्लिप्तता अर्थात समाधि। अब हम पहले चैप्टर की ओर आते हैं। ये भी जो 11 श्लोक तक था, वो पहले चैप्टर के पहले परिचय में था, ये घेरनशीलता के परिचय में। और यहाँ पे षटकर्म में पहले आता है धौती। 6 प्रकार के षटकर्म बताए गए हैं।
ये षटकर्म, ये भी जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम इसको याद कर लेते हैं तो हठयोग प्रदीप्ता का भी षटकर्म का जो श्लोक है बहुत आसानी से याद हो जाता है और इसे याद करना भी चाहिए। तो ये जो सूत्र है, श्लोक इसे आप पढ़ सकते हैं। धौती वस्ती अस्तता नीति लौलिकी त्राटकम तथा कपाल भाती सचैतानि षटकर्माणि समाचरेत्। इनमें 6 प्रकार के षटकर्म की चर्चा की गई है। धौती वस्ती नीति लौलिकी त्राटक तथा कपाल भाती। इन 6 षटकर्म को हम धौती, दंत धौती, हेड धौती और मूल शोधन। अब अंतर्धौती को भी 4 प्रकार में बांटा गया है। जिसका टाइप है ना, ये इसको आप लोग एक डायग्राम के थ्रू भी बना सकते हैं या फिर मैं लास्ट में एक डायग्राम बनाकर आप लोगों को दे दूंगी। ये पूछता ही है कि अंतर्धौती के कितने प्रकार है, इसको किस नाम से जाना जाता है, षटकर्म के अंदर कुल कितने टाइप है टोटल मिलाकर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। अंतर्धौती के अब जो धौती है उसमें पहला टाइप क्या है, अंतर्धौती। अंतर्धौती के 4 प्रकार बताए गए हैं, बागसार, बारीसार, बहनीसार और परिष्कृत। अंतर्धौती का मतलब क्या होता है, आंतरिक सफाई, मतलब हमारे शरीर के अंदर की सफाई। हम ऊपर की सफाई तो करते हैं, यम नियम जो बताया गया उसमें हम शौच आदि के माध्यम से अपने ऊपर के शरीर की सफाई करते हैं, लेकिन जो सत्कर्म है इसको सत्कर्म के थ्रू हम अपने शरीर के अंदर की सफाई करते हैं। और यहाँ 3 चीजों का प्रयोग किया गया है धौती के अंतर्गत। वो क्या है, हवा, पानी और अग्नि। अब बात कर्म को समझेंगे, क्या बात सार को समझेंगे, सॉरी। जो बादशाह है इसके लिए भी जो श्लोक है यहाँ पे लिखा तो नहीं है, आप इसे भी याद कर सकते हैं। अब बादशाह की क्रिया क्या होती है, तो जो होठ है हमारे लिप्स, उसको कौवे की चोंच की तरह बनाकर धीरे धीरे वायु का पान करना है। पान कर लेने पर पेट में उसका परिचालन करना है, मतलब चलाना है, उदर चालन करना है और फिर उस वायु को निकाल देना है। ये बादशाह की क्रिया है, जैसे काफी मुद्रा करते हैं वैसे ही। इसका लाभ क्या बताया गया है, शरीर को निर्मलता प्राप्त होता है, मतलब शरीर हमारा निर्मल होता है, सभी रोगों का नाश होता है। जठराग्नि जो शरीर की अग्नि होती है, आयुर्वेद में 13 प्रकार की अग्नि बताई गई है, उसी में जठराग्नि भी है एक। तो वो क्या करता है, जठराग्नि को तीव्र बनाता है। आगे है बारिशार। बारिशार क्या होता है, बारी अर्थात जल और शार मतलब तत्व। धौती मीन्स धोना, अर्थात जल से तत्व को धोना। कंठ पर्यंत जल का पान, मतलब कंठ तक जल का पान करना है, पीना है। उधर में उसका पाचन करना है, अधोमार्ग से रेचन करना है। इसे कायाकल्प भी बोला जाता है इस क्रिया को। ये जो ऐसा आता है पूछता है कि इस क्रिया को बारिशा को और किस नाम से जाना जाता है। इस क्रिया को संघ प्रक्षालन भी कहते हैं। आप लोग संघ प्रक्षालन से तो परिचित होंगे ही, तो यहाँ पे ये भी जाता है। अब ये जो संघ प्रक्षालन की क्रिया है वो बहुत बड़ी है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग 5 आसन, इसके पहले लेकिन बहुत सारे नियम होते हैं, विस्तार से पढ़ने के लिए आप बुक पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि हमारे पास मैं बता रही हूँ, विस्तार से पढ़ना भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले बारिशार में बता रही थी, आवाज कट रहा है मैम आपका। ओके अभी आ रही। तो बारिशार की विधि को समझेंगे हम लोग कि इसमें क्या होता है कि 2 गिलास पानी पीते हैं, पादासन करते हैं और कितनी बार करते हैं, 8 बार करते हैं। और लगभग 16 से 20 गिलास तक पानी
पी लेते हैं हम लोग इसमें। और इसमें आसन कौन कौन सा किया जाता है? तड़ासन, तिर्यक तड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन और उद्राकर्षण। ये पांचों आसन की विधि आप लोगों को पता होगा। इसे 5 आसन को 8 बार किया जाता है 2-2 गिलास पानी पीकर। इसमें मुख्यतः किया क्या जाता है? तो बड़ी आंत की सफाई की जाती है। जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन है उसको साफ करते हैं। और पानी के द्वारा क्या जाता है? ये पानी कैसे बनाते हैं? तो नमक में पानी मिलाते हैं। और पानी क्यों मिलाते हैं? ताकि वो अशोष्य बन, मतलब शरीर उसे सोख नहीं पाता है। यदि नमक वाला पानी ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम होगी हमें, इसीलिए नमक वाला पानी को शरीर सोख नहीं पाता है। मांसपेशियां भी पानी को सोखती नहीं है और बाहर निकालती है। इस क्रिया के बाद कुंडल, नेति, कपालभाति प्राणायाम बताया गया है। अब इसकी ऐसे ही चल जाएगा काम, तो ये बता दीजिए। मैम आपने जो बोला मैम, आवाज ब्रेक हो रही थी, एक बार रिपीट कर दीजिए, क्या बोलना चाह रही हैं? अच्छा, मैं बता रही थी कि संप्रचालन बालिशार के अंतर्गत जो क्रिया है, विधि है, वो बता रही थी। इसमें 16 से 20 गिलास तक पानी पीते हैं। 5 आसन का अभ्यास किया जाता है 8-8 बार। ये आसन का नाम बता रही थी। तिर्यक आसन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन, उद्राकर्षण। अब इन आसन को 2-2 गिलास पानी पीने के बाद हमें इन आसनों का अभ्यास करना है 8-8 बार। और जब प्रेशर बने तो हमें बाथरूम में जाना है, मतलब शौच के लिए जाना है। संप्रक्षालन की क्रिया होती है और हमें प्रेशर नहीं लगाना है। यदि मोशन आ रहा है तो सही, नहीं मोशन आ रहा है तो वापस फिर से आ जाना है, फिर से 2 गिलास पानी पीना है और फिर इन 5 आसनों का अभ्यास करना है। इस तरह से 16 से 20 गिलास तक पानी पीते हैं, स्वच्छ जल पीते हैं। पानी कैसा होना चाहिए? तो नमक वाला होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए, ताकि जो हमारे बड़ी आंत में मल इकट्ठा हो गई है, जमा हो गया है, वो बाहर निकले। इससे क्या होता है? तो बड़ी आंत की सफाई होती है, जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह का प्रॉब्लम होता है वो दूर होता है। इससे लाभ बताया गया है कि शरीर जो है वो निर्मल बनता है, देव तुल्य हो जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा है कि कौन सी भौतिकी से शरीर देव तुल्य हो जाता है? तो भारी क्षार भौतिक, और सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। अगला जो है अग्निक्षार क्रिया। अग्निक्षार क्रिया कैसे करते हैं? श्वास को रोककर नाभि को मेरुदंड पर लगाना। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि श्वास को रोककर कैसे रोकेंगे? तो अग्नि का अर्थ स्पष्ट है, अग्नि क्या होता है? और क्षार मतलब तत्व। अग्निक्षार क्रिया का अर्थ है कि जिस क्रिया के द्वारा जठराग्नि को तीव्र करके पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं। इसमें श्वास को रोकना है और नाभि को, मतलब जो हमारा नाभि है उसको अंदर बाहर अग्निक्षार की क्रिया करते हैं। इसमें लाभ क्या होता है? तो जठराग्नि और पाचन शक्ति तीव्र होती है। शरीर पूछता है कि देवताओं हमेशा पीछे लेता है, ध्यान रखिए। आगे मणिपुर चक्र की जागृति करता है। अग्निक्षार क्रिया है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, तो इसका संबंध कहाँ से, कौन से चक्र से? तो मणिपुर से, इसलिए मणिपुर चक्र की जागृति करती है। नेक्स्ट है बहिष्कृत। बहिष्कृत होती क्या होती है? काकी मुद्रा में बाह्य वायु द्वारा उदर का पूरण। काकी मुद्रा मतलब ओठ को कौए के समान बनाना है और वायु का पान करना है, और फिर आधे प्रहर मतलब 1.5 घंटे तक उस वायु को अपने उदर में चलाना है, और फिर अधोमार्ग से मतलब नीचे से एनस मार्ग से उसको बाहर निकाल देना है। इसमें यहाँ प्रक्षालन दौती की भी चर्चा की गई है। प्रक्षालन क्या होता है? कि नाभि तक जल में खड़ा होना, वापस शक्ति नाड़ी को उदर में खींच लेना। मतलब कि जल है उसमें नाभि तक, हमारे शरीर का कौन सा भाग? तो नाभि इतना भाग ही पानी के अंदर होगा और जो बस उदर में खींच लेता है। लाभ क्या होता है? तो देव की प्राप्ति।
यहाँ तक सभी को समझ आया? हेलो हेलो। मैम एक क्वेश्चन है। वात्सार धोती में वायु को कैसे रेचन करेंगे? अपान वायु के थ्रू? वात्सार में हाँ, जब हम काकी मुद्रा से वायु को भर लेते हैं, पेट में चलाते हैं, तो उसका रेचन फिर गुदाद्वार के थ्रू करेंगे या? नहीं, वात्सार में मुख से करते हैं। आपके परिस्कृत है उसमें गुदाद्वार से करते हैं। दोनों में ये अंतर है, दोनों काकी मुद्रा में करते हैं। वात्सार में रोकने का फिर ही दिया कि 1.5 घंटे रोकना है, लेकिन बहिष्कृत में 1.5 घंटे रोकना है और अधो मार्ग से गुदाद्वार से उसका रेचन करना है। यहाँ तक क्लियर है ना? क्लियर है मैम। 1.5 घंटा रोकना, तो मैम 1.5 घंटा रोकना वायु का पेट में, ये तो बहुत उत्तम साधक होना चाहिए। कोई 1.5 घंटा रोक पाना वायु का, ये उत्तम साधक के लिए हम जैसे लोग तो कर नहीं सकते। ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के बाद होगा। जो उत्तम साधक होंगे वही कर पाएंगे, हम जैसे लोग तो नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेलकम। आगे है दंड धौती। वन ऑफ इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। हमारे काम 2 होते हैं, इस 5 भेद और 4 आ गया है। तो यहाँ पे की कोई भेद पूछता भी है एग्जाम में, तो 5 भेद बोलेंगे। दंत मूल, जीवा मूल, कर्ण रंध्र और कपाल रंध्र। दंत मूल क्या होता है? इसमें खादिर या कत्था मतलब एक खादिर का रस होता है। विशुद्ध मिट्टी से दांतों की सफाई करनी है। जब तक मैल ना छूटे तब तक जड़ों तक साफ करना है, ऐसा कहा गया है। योगियों को यह साधन अपने दांतों की रक्षा के लिए नित्य प्रति प्रातःकाल करना चाहिए। योग के जानने वाले जो होते हैं, ऐसे ये सबके लिए है, ये सभी लोगों के शारीरिक कर्म में होता है, लेकिन योगियों के लिए अलग से ही इस क्रिया को बनाया है कि इसे करना आवश्यक है। आगे है ये क्या करता है? तो दांतों की रक्षा करता है। आगे मूल अर्थात जीभ की सफाई कैसे करते हैं? तो तर्जनी, मध्यमा या अनामिका को जीवा मूल मतलब जीभ के अंदर तक जीवा ये जो करता है। आवाज क्लियर नहीं आ रही। हेलो मैम, आवाज बहुत ब्रेक हो रही है मैम। थोड़ा सुनाई दे रहा है फिर ब्रेक हो जा रहा है मैम, नहीं सुन पा। अभी सही है? यस मैम, अब ठीक आ रहा है। लंबा होना चाहिए, तो यहाँ पे की लंबाई बढ़ती है, इससे जीवाश्म चर्चा की गई है। इत्यादि दोषों का भी निवारण करता है। जीवा के जो अग्रभाग है हम सब करते हैं। यहाँ पे भी बताया है कि जो जीभ का आगे का भाग होता है उसको द्वारा मक्खन द्वारा उसका मतलब मक्खन से उसको साफ करने के लिए उन्होंने इसको जीभ को बताया है, करने के लिए बताया है। इससे क्या होता है? बुढ़ापा, मृत्यु आदि दूर भागते हैं। आगे है कर्णरंध्र। कर्णरंध्र तर्जनी एवं अनामिका द्वारा कर्णरंध्र का शोधन और होता है। मतलब हम अभ्यास करते हैं तब साथ की ध्वनि हमें साफ साफ सुन देती है।
आगे हेलो मैम, हाँ प्रणाम। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं है, कटी जा रही है, आवाज बार बार कट रही है। नेटवर्क इशू हो रहा है। अभी सही है? हेलो हेलो। यस मैम, यस यस मैम। ओके, प्रॉब्लम तो आप लोग बता दें और आगे है कपाल रंध्र। कपाल रंध्र यहाँ पे अंगूठे को वृद्ध अंगुष्ठ कहा गया है, इसके द्वारा शोधन। इसमें क्या करते हैं, जो हमारा अंजलि बोलते हैं उसमें जल लेते हैं और थैली में जल भरकर अपने कपाल, कपाल मतलब सर पे थपकी देते हैं, कप की आकृति बनाकर थपकी देते हैं। इससे क्या होता है, कफ दोषों का निवारण होता है, नाड़ियां निर्मल होती है और दीर्घ दृष्टि प्राप्त होता है। अब इसको कब करना चाहिए, तो निद्रा की समाप्ति पर, जब हमारा नींद पूरा हो जाए, जब भोजन कर मतलब आगे हृदय बताए हैं। त्रिविधाम कुर्यात दंड वमन वाससा, अर्थात इसके 3 भेद हैं, दंड धौती, वमन और वस। दंड तो जो केले के पत्ते के मध्य तना होता है, केला देखो उसका जो तना होता है वो मोटा होता है, उसके बीच का जो पतला तना होता है उसके माध्यम से कर सकते हैं। हल्दी का तना कच्चे बांस का तना, पुरानी ऐसे करते थे, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, रबड़ का पाइप होता है, पानी पीकर और उससे बाहर निकालते हैं। अभी की ये है, ये क्या करता है, अन्न नलिका की सफाई करता है और पेट की सफाई करता है। और कफ, पित्त और क्लेद बाहर निकलता है, मतलब जितने भी हमारे अंदर पेट के अंदर जब आप लोग किए होंगे, सभी अभ्यास नहीं होंगे लगभग, तो जब हम दंड का अभ्यास करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, कफ बाहर आता है और हृदय मंदी रोगों का भी नाश होता है। आगे है वमन धौती। नॉर्मली हम लोग इसमें कुंडल और गजकर्णी आप लोग प्रतिष्ठा में पढ़े होंगे, यहाँ पे सिर्फ वमन धौती की चर्चा हुई है। इसमें क्या बताया गया है कि भोजन के पश्चात घंटे तक जल पीना है, मतलब पूरा जल पीना है और उसके बाद ऊपर कुछ क्षण देखना है और जल को वमन द्वारा बाहर निकाल देना है। इससे भी कफ और पित्त का निवारण होता है, ऐसा महर्षि घुरन ने बताया है। आगे है वस्त्र धौती। 4 अंगुल चौड़ा मतलब 2 इंच, और इसमें लंबाई नहीं बताई गई है कि कितनी लंबा होना चाहिए, लेकिन 4 अंगुल चौड़ा, सूक्ष्म, पतला बिल्कुल और सॉफ्ट ऐसा कपड़ा होना चाहिए। और इसको क्या करते हैं हम लोग, गरम पानी में आदि का नाश होता है। आगे है मूल शोधन। मूल शोधन जो कि क्या करता है, अपान वायु की क्रूरता मतलब को नष्ट करता है, प्रयत्न से मूल का शोधन हो जाता है। इसमें भी क्या बोला है, पीठ मूल मतलब हल्दी का जो मूल होता है, तना होता है मुलायम वाला, दंड या मध्यमा अंगुली के सहयोग से करते हैं। इसके लाभ क्या है, कोष्ठ का काठिन्य दूर होता है, मतलब कोष्ठ किसको बोला गया, एनस पॉइंट, एनस पॉइंट। वहां पे यदि बहुत ज्यादा कभी कभी मोशन जो होता है वो होता है, इजीली नहीं मोशन बन पाता है, बहुत ही कठिन होता है, कोष्ठ का वर्णन आयुर्वेद में कठिन हो जाता है, तब जो होता है वहां पे हम लोग इस क्रिया को करते हैं। ये क्या करता है, पानी प्रदान करता है, कोष्ठ बनाता है, कान प्रदान करेगा। जब हमारा सबको पता है, दूसरी बात है कि हमारे जितनी भी बीमारियां हैं वो कहाँ से शुरुआत होती है, पेट से होती है। यदि हमारा पेट साफ होता है तो हमें कोई बीमारी नहीं होती, कुछ भी होते हैं क्लियर नहीं आ रही मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम भी है और अब टाइम भी हो गया है, सभी स्टूडेंट ही चाहते हैं कि कल से करा दीजिए आप मैम प्लीज। ओके कोई बात नहीं, कल से करवा देंगे।
अभी कोई है क्या?